जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। आप ढेर सारी सफलता प्राप्त करें, अपने जीवन में ढेर सारी ऊंचाइयां छुएं, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आज हम रीडिंग करने वाले हैं अगले 7 दिनों में आपके और उनके बीच क्या होगा, क्या होने वाला है। ये जो उनके हैं ना, ये आपके वो मतलब आपके GF, आपके हस्बैंड वाइफ, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं। आप दोनों के बीच अगले 7 दिनों में क्या होने वाला है, उनकी क्या एनर्जी होगी, उनका क्या एक्शन होगा, आपकी क्या एनर्जी होगी, आपका क्या एक्शन होगा। एक्शन रिएक्शन सब बताने वाले हैं, ठीक है। तो लंबी सी गहरी सांस लीजिए और एक सही ऑप्शन का चुनाव करिए। जल्दबाजी ना 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 बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। आराम से सुकून से आप वीडियो पॉज भी कर सकते हैं। एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए उनके बारे में सोचकर, फिर आप अपनी रीडिंग देख लीजिए, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लेते हैं, कभी कभी वो मैच नहीं करता, तो कोई बात नहीं। ना नेगेटिव बोलिए, ना नेगेटिव लिखिए, इवन समझदारी दिखाइए। ये सोचिए कि ये तो जर्नल रीडिंग है, मेरी पर्सनल रीडिंग तो है नहीं जो टोटली मुझसे ही रेजोनेट हो। इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी है, तो एक पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट करिए, ना कि नेगेटिव, ठीक है। दूसरा सुनकर देख लीजिए, क्या पता कि वो मैच कर जाए, है ना। चलिए 2 मिनट का मेडिटेशन कर लेते हैं। मेडिटेशन हम क्यों कराते हैं? सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। हमें नहीं पता कि कितने लोग डेली मेडिटेशन करते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हम 2 मिनट का ही कराएं वही बहुत है। कम से कम कुछ तो हम आप लोगों से कराते हैं। आंखें बंद करिए और हमारे साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण करिए। उसके बाद जब हम आपको पॉजिटिव अफर्मेशंस देते हैं तो उनको मन ही मन में बोलते जाइए और बहुत पॉजिटिविटी के साथ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। रोज़ 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 जब आप लिखेंगे तो एक दिन सच भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आंखें बंद करिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मैं ब्रह्मांड की समस्त दिव्य चेतनाओं का, दिव्य ऊर्जाओं का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। मैं मेरे एंजल्स का, मेरे स्पिरिट गाइडर्स का, मेरे गुरुजनों का, मेरे इष्ट देव का, मेरे पूर्वजों का, मेरे आसपास रहने वाली सभी सकारात्मक ऊर्जाओं का, सभी आत्माओं का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि आप सभी के आशीर्वाद से, आप सभी के साथ से मैं अपने जीवन में बहुत सफलता प्राप्त कर रही हूँ, बहुत सफलता प्राप्त कर रहा हूँ। मैं बहुत स्वस्थ रहती हूँ, बहुत मस्त रहती हूँ। मैं अपने जीवन में आगे बढ़ रहा हूँ, बहुत खुशियों के साथ, बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ। मैं जो भी पाना चाहता हूँ, जो भी पाना चाहती हूँ, मुझे प्राप्त होता जा रहा है। दिन प्रतिदिन मेरी उन्नति हो रही है।
मेरे परिवार में बहुत प्रेम बढ़ रहा है और ये सब कुछ आपके आशीर्वाद से हो रहा है। सो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आई लव यू सो मच। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। चलिए अब आपकी बारी है, लिखिए हाँ मैं बहुत खुश हूँ, हाँ मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मैं बहुत मस्त हूँ और ईश्वर के आशीर्वाद से मैं अपने जीवन में आगे बढ़ रही हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ और ढेर सारी सफलता भी प्राप्त कर रहा हूँ। क्योंकि हम जैसा सोचते हैं, हम जैसा लिखते हैं, हम जैसा बोलते हैं, हम उसी तरह की एनर्जी क्रिएट करते हैं और उसी तरह की चीज़ें अपने आने वाले भविष्य के लिए मैनिफेस्ट कर लेते हैं। तो क्यों ना पॉजिटिव लिखा जाए, क्यों ना पॉजिटिव बोला जाए, है ना। चलिए हम यहाँ पर आपको बताते हैं कि अगले 7 दिनों में आप दोनों के बीच, जिनको सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, क्या होने वाला है, क्या एनर्जी होगी उनकी, क्या एक्शन होगा उनका, क्या एनर्जी होगी आपकी, क्या एक्शन होगा आपका एक दूसरे के लिए, वो सब कुछ बताने वाले हैं। वैसे डियर पायल नंबर 1, आपके लिए बहुत सारी गुड न्यूज़ है हमारे पास, बहुत सारी। इन 7 दिनों में वो होने वाला है जिसका आप जाने कब से इंतज़ार कर रहे हैं। सच्ची बात है ये, बहुत समय से। अब देखो एक बात बड़ी समझदारी की बता देते हैं कि सबके साथ तो नहीं, लेकिन 30-40% लोगों के साथ अगले 7 दिनों में यही सब कुछ होने वाला है। और हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि वो जो 30-40% लोग हैं उनमें से आप ज़रूर रहें, क्योंकि बहुत मेजर चेंजेस हो रहे हैं, बहुत मेजर चेंजेस। जैसे कि आपकी डेस्टिनी, आपका भाग्य, जितनी भी पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं सब आपके फेवर में काम करने वाली हैं। और क्यों ना करें, क्यों ना करें। आप जैसी आत्मा, आप जैसी पॉजिटिव सोल, आप जैसी डिवाइन सोल अगर कुछ चाहे और वो उसे प्राप्त ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। इधर चलिए स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और देखिए कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी है बट थोड़ा सा कम है, लेकिन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। लेकिन जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है ना वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस और है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है। अगले 7 दिनों में क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, आंखें बंद करिए, एक सॉन्ग के थ्रू बताते हैं आपको, ठीक है। तारे हैं बाराती, चांदनी है ये बारात, तारे हैं बाराती, चांदनी है ये बारात, सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ, जीवन साथी हम, दिया और बाती हम, जीवन साथी हम, दिया और बाती हम, तारे हैं बाराती, चांदनी है ये बारात, सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ, जीवन साथी हम,
दिया और बातें हम, जीवन साथी हम, दिया और बातें हम। तू जो जीवन में है प्रियतम, सुख नहीं मांगूं दूजा। आरती नैनों से करती हूँ, मन से तेरी पूजा। तू जो जीवन में है प्रियतम, सुख नहीं मांगूं दूजा। आरती नैनों से करती हूँ, मन से तेरी पूजा। मैं तो धर्म ही समझूं तेरी कही हुई हर बात। सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ, जीवन साथी हम, दिया और बातें हम, जीवन साथी हम, दिया और बातें हम। अगले 7 दिनों में ना ये चांद तारे गवाह होंगे आपके प्रेम के। ये आसमान, ये धरती, ये पेड़ पौधे, ये नेचर, ये प्रकृति सब गवाह होगी आपके यूनियन के, आपके मिलन के। अच्छा बताइए, 333 दिख रहा है ना? कितने लोगों को दिख रहा है? हाथ उठाइए। हाँ हाँ, आप हाथ उठाते हम सब देख रहे हैं। हमें पता है आप कहाँ से हाथ उठा रहे हैं। हाथ उठाइए। कितने लोगों को 11 दिख रहा है? कितने लोगों को? रिपीटेड नंबर्स में से हम बता रहे हैं क्या क्या दिख रहा होगा। कुछ लोगों को 1010, कुछ लोगों को 333 और कुछ लोगों को 1111। आपको पता है 333 क्या बोलता है? 333 कहता है कि इतने समय से जो मांग रहे हो ना, जाओ दे दिया, तथास्तु। 333 कहता है कि तुम्हारी विश पूरी हुई, तथास्तु। पूरी हुई मतलब कि तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली गई है, सही समय रहते वो पूरी हो जाएगी। जब भी आप अपने पर्सन के बारे में सोचे, जैसे कि मान लीजिए आप सेपरेट हैं, अभी बातचीत नहीं हो रही है, आप सोच रहे हैं कि क्या हम लोग कभी मिलेंगे, और अचानक से आपको कहीं नंबर 3 दिख जाए आपके फ़ोन में, किसी का नंबर हो, फ़ोन नंबर हो, किसी का मकान नंबर हो, किसी का कार नंबर हो, कहीं पर भी आपको 333 दिख जाए, तो समझ लो कि जो आप मांग रहे हो, जो आप पाना चाह रहे हो, उसे ईश्वर ने स्वीकार कर लिया है और वो सही समय पर आपको मिल जाएगा, दे दिया जाएगा। 1111 एक होने का नंबर दर्शाता है। आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होने वाला है, ये दर्शाता है। यूनियन का नंबर होता है कि बस तारे हैं बाराती और चांदनी है ये बारात, टेंशन मत लो। अब यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि दीदी हमारी तो बातचीत ही नहीं हो रही है, हमारे बीच तो लड़ाई हो रखी है, फैमिली इशू बहुत स्ट्रांग है। पता है, हमें सब पता है। हमें पता है कि जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं ना, वो बहुत मिस्टीरियस टाइप के हैं, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हाइड करते, नहीं बताते, आपकी जान लेते हैं। आपके दिल में कहाँ तक क्या क्या है उनके लिए सब जान लेते हैं, लेकिन खुद का कुछ नहीं बताते, नहीं बताते। वो भले कुछ ना बताएं, आप फील बहुत कुछ करते हैं। लेकिन होता है ना कि अगर हमें पता चल गया कि इंसान हमसे प्यार करता है, तो हमारी ख्वाहिश होती है कि काश वो एक दिन अपने मुंह से कहे, वो अपने जज्बात एक्सप्रेस करे, बताए कि
मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। हर किसी की ख्वाहिश होती, सो आपकी भी है। आप में से तो कुछ लोग एक नंबर के जासूस हैं, आपको चैन नहीं बिल्कुल भी कि वो सोशल मीडिया पे क्या क्या पोस्ट कर रहा है, कौन कौन सी फ़ोटो अपलोड कर रहा है, कौन कौन सी रील्स बना रहा है, या फिर कितनी देर तक ऑनलाइन रहता है। अगर उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है ना, तो कुछ लोग यहाँ पर इतने बड़े वाले जासूस हैं आप लोग कि नई नई आईडी बनाकर उसके पीछे पड़े रहते हैं। आप भी कुछ कम नहीं है। हाँ, उसको ये दिखाते हैं कि मैं तेरे पीछे नहीं हूँ, चल हट, मैं तेरे पीछे नहीं हूँ, लेकिन रह नहीं सकते आप उसके बिना। नज़र पूरी रखेंगे आप, भले बात नहीं करेंगे पर नज़र पूरी रखेंगे। काफ़ी समय हो गया है जैसे कि आपको इंतज़ार करते करते, काफ़ी समय हो गया है। आप बराबर मेडिटेशन कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि कुछ लोग यहाँ पर ट्विन सोल जर्नी वाले हैं, जो ट्विन फ्लेम्स का यूनियन वाले जो मेडिटेशन होते हैं वो शायद कुछ लोग कर रहे हैं। अच्छा, इसी चैनल पर ट्विन फ्लेम्स का यूनियन कैसे हो, इस पर हमने भी एक मेडिटेशन अपलोड किया हुआ था। बहुत पहले किया था, शायद 1-1.5 साल पहले। अगर आपको कभी ज़रूरत लगे तो आप उसे सर्च करके कर सकते हैं, क्योंकि वो मेडिटेशन काफ़ी इफ़ेक्टिव रहा और बहुत सारे लोगों के बहुत पॉजिटिव से कमेंट्स आए। पर्सनली भी बहुत सारे लोगों ने हमसे बताया। एक्चुअली आप लोग जानते हैं कि अक्सर ट्विन सोल जर्नी में एज डिफरेंस होता है। कभी कभी ये होता है कि सामने वाला मैरिड है, फिर आप मैरिड हो, तो कुछ लोग कमेंट्स में बताने से डरते हैं, अपना रिश्ता ओपन करने से डरते हैं। समाज का इशू होता है कि कोई और पढ़ ना ले, इस तरह की चीज़ें। लेकिन वो पर्सनली हमें बताते हैं कि उस मेडिटेशन ने काफ़ी कुछ मतलब बदल दिया है, काफ़ी कुछ बदल दिया है। तो ये समझ लीजिए कि अगले इन 7 दिनों में आप वो पाने वाले हैं जिसकी आप इतने दिनों से प्रतीक्षा कर रहे हैं। कुछ लोग तो बेचारे थक गए इंतज़ार कर कर के, बस बहुत हो गया इंतज़ार, अब मैं लौट जाना चाहती हूँ, अब मैं लौट जाना चाहती हूँ। कल हमारी बहुत प्यारी सी पोएट्री आने वाली है आप सभी ट्विन सोल जर्नी वालों के लिए, कि एक अनकही सी दास्तान है मेरी, एक अनकही सी दास्तान है मेरी, फिर भी तू पहचान है मेरी। सुन, कभी दूर मत जाना, क्योंकि तू जान है मेरी, क्योंकि तू जान है मेरी। प्यार में लोग चांद तारों की बात करते हैं, प्यार में लोग चांद तारों की बात करते हैं, और एक हम हैं सारा दिन सिर्फ तेरी कॉल का, तेरे मैसेज का ही इंतज़ार करते हैं। अब तो दीदारे तमन्ना ही मुस्कान है मेरी, अब तो दीदारे तमन्ना ही मुस्कान है मेरी। सुन, कभी दूर मत जाना, क्योंकि तू जान है मेरी, क्योंकि तू जान है मेरी। है ना, ये फीलिंग्स है ना आपकी। हमें पता, आप इनसे बहुत 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 मतलब बहुत प्यार करते हैं। ये भले ही मजबूर हैं। देखिए, हमें कुछ लोगों को लगता है कि शायद ये ऑलरेडी मैरिड हैं, लेकिन ये जहाँ पर मैरिड है वहाँ पर खुश नहीं है। और इन्होंने अब तक अपनी फीलिंग्स क्यों हाइड की है, क्योंकि पता ये बहुत सोचते हैं, बहुत मतलब बहुत सोचते हैं। इनको लगता है कि ये तो मैरिड हैं, और हमें लगता है कुछ लोगों में से कि आप भी मैरिड हैं, सभी नहीं बट कुछ लोग, जो भी है, बट ये समाज के बारे में बहुत सोचते हैं। इन्हें आप जैसा इंसान ही ज़िंदगी में चाहिए था। वो जो इनकी शादी हुई मजबूरी में हुई, जिस तरह से भी हुई, स्थिति परिस्थिति क्या रही जिस वजह से इनकी शादी हो गई, या फिर किसी और के साथ रिश्ते में रहे, लेकिन आप जैसा इंसान चाहिए था। और जब आप इन्हें मिले ना, तो अकेले में ये खुशी से फूले नहीं समाए कि थैंक गॉड आपने मुझे मिला दिया। लेकिन पता है, अपना प्यार जता ना सके, बता ना सके, दिखा ना सके, क्योंकि कन्फ्यूज़न की स्थिति में थे, क्या करूं। बहुत सामाजिक टाइप के व्यक्ति हैं, और पता है दिल के बहुत सच्चे, बहुत अच्छे हैं। बस ऊपर से ये स्ट्रिक्ट बनते, ऊपर से दिखावा करते कि नहीं नहीं नहीं। काफ़ी नॉलेजेबल है,
ये ऐसा दिखाते होंगे कि इमोशनल नहीं है, ये बहुत इमोशनल है। ये अपने परिवार से ही खुश नहीं है। आपसे मिलकर इन्हें काफ़ी खुशी मिली थी। कुछ लोगों का तो हम बताएं डिस्टेंस रिलेशनशिप है, और एक बात अच्छे से समझ लो, कई जन्मों का रिश्ता है ये जो आज तक इन्होंने अपनी फीलिंग्स, अपने जज्बात, एहसास आपसे बयान नहीं किए ना, वो फैमिली की वजह से, समाज की वजह से, और जो थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में ऑलरेडी है उनकी वजह से। बहुत समय तक इन्होंने सोचा चलो यही लोग मेरी ज़िंदगी, यही लोग मेरी ज़िंदगी। इन्होंने सोच लिया था कि शिकायत तो है मुझे ईश्वर से कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन फिर उनको लगा चलो शायद यही मेरी किस्मत है, यही मेरा भाग्य है, और अब मुझे जो करना है इनके बारे में करना है। लेकिन ईश्वर ने आपसे मिला दिया। ईश्वर ने इन्हें ये एहसास करा दिया कि तुम चाहो तो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हो, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करो, लेकिन तुम चाहो तो जो एक आत्मिक सुकून होता है ना, वो तुम प्राप्त कर सकते हो। बहुत सोचा इन्होंने, बहुत सोचा आपके बारे में। फाइनली ये इस डिसीजन पे पहुंचे हैं कि अगले 7 दिनों में तुम मिले, दिल खिले, और जीने को क्या चाहिए? तुम मिले, दिल खिले, और जीने को क्या चाहिए? ना हो तू उदास, तेरे पास पास मैं रहूँगा ज़िंदगी भर, क्योंकि सारे संसार का प्यार मैंने तुझी में ही पाया है और किसी में नहीं पाया। एक अनकंडीशनल लव। अरे मतलब के लिए, स्वार्थ के लिए तो सभी आगे पीछे घूमते हैं। जो ये महसूस कराए कि अगर मैं कुछ भी ना रहूं तो भी वो मुझसे प्यार करे। आज मैं जैसा दिख रहा हूं, कल मैं ऐसा ना भी दिखूं तब भी कोई मुझसे प्यार करे। आज जो मेरी पावर पोजीशन है, कल ये ना भी रहे तब भी कोई मुझसे प्यार करे। कोई ऐसा चाहिए था इन्हें जो बेशर्त प्रेम करे, कोई शर्त नहीं, कोई सीमा नहीं, कुछ नहीं। कोई ऐसा चाहिए। तो अगले 7 दिनों में ना ये आपके साथ जस्टिस करने वाले हैं। अब इन्हें गिल्ट होता है कि इन्होंने आपको बहुत इग्नोर किया है। अब इन्हें गिल्ट होता है कि इन्होंने आपकी बहुत बेकदरी की है। सच बताएं, आपको दर्द देकर ये खुद भी बहुत तकलीफ़ में होते थे और बहुत सोचते थे आपके बारे में। फिर बार बार ईश्वर से पूछते थे, बार बार ईश्वर से पूछते थे कि मैं क्या करूं, मुझे पसंद है वो, मुझे जीना है उसके साथ, लेकिन मैं मजबूर हूँ। एज डिफरेंस, लॉन्ग डिस्टेंस, फैमिली इशू, ब्ला ब्ला ब्ला, दुनिया भर के इशू। तो डियर, अगले 7 दिनों में आपको जस्टिस मिलने वाला है। जी हाँ, आपको मूव ऑन करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको लौट कर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको तो सेलिब्रेशन की ज़रूरत है। अगले 7 दिनों में सेलिब्रेशन होने वाला है। अगले 7 दिनों में ऐसा सोच लेंगे कि हटाओ, छोड़ो यार, सब अपनी अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, मैं क्यों ना जीऊँ। और मैं एक ऐसे इंसान को ठुकरा रही हूँ, एक ऐसे इंसान को इग्नोर कर रहा हूँ जो मुझसे कुछ नहीं चाहता, सिर्फ मुझे चाहता है, जो मुझसे कुछ नहीं चाहता। और उन लोगों के लिए इग्नोर कर रहा हूँ जो मुझे नहीं चाहते, सिर्फ मुझसे चाहते हैं। समझ रहे ना? ध्यान से सुनिए इस वाक्य को। जो मुझे नहीं चाहते, मुझसे चाहते। मुझसे क्या चाहते? मुझसे टाइम चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें मुझसे चाहते हैं। और वो इंसान जो इतना कुछ होने के बाद भी ऑलरेडी, आप कम थोड़ी ना हैं। आप, हमें ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में ऑलरेडी स्टेबल हैं। हाँ, और बहुत पॉजिटिव हैं आप, बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत स्पिरिचुअल हैं आप। आपके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। लेकिन ट्विन सोल जर्नी है ना, होता है।
छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें, ये बड़ी बात है। आपको पता है इस जन्म में आप लोगों का यूनियन रियूनियन हो जाएगा, इशू कुछ भी हो, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आप अपने लेवल पर अपना आत्मसम्मान गिरा कर भी इनके सामने झुक जाते हैं, जबकि आपका आत्मसम्मान आपके लिए आपकी जान से ज़्यादा प्यारा है। आप झुकने वालों में से नहीं, गिरने वालों में से नहीं, बिकने वालों में से नहीं है। लेकिन इनके सामने कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, इनके सामने कोई आत्मसम्मान नहीं है, इनके सामने कुछ भी नहीं है आपका। पता नहीं क्यों आप ऐसा फील करते जैसे कि वो मैं ही, मेरा ही स्वरूप है, वो मैं ही हूँ। मान लीजिए कि आप खुद को मिरर में देखते हैं, आईने में देखते हैं, तो क्या आप खुद से आत्मसम्मान की बात करते हैं? आपका एक दायां हाथ बाएं हाथ से आत्मसम्मान की बात करेगा? नहीं करेगा ना, क्योंकि वो आपका ही हिस्सा है। ऐसा सब कुछ आपके साथ है। आपको पता है इन्होंने बहुत अपनी फीलिंग्स को मारा है, बहुत मारा है, इन्होंने बहुत छुपाया है, और ये छुपा छुपा के दिल भी तोड़ा है। अगर आपने कभी इनसे बोल दिया हो कि तुम्हें मुझसे प्यार है, या फिर आपने कहा हो कुछ भी, लाइक आपको फील हुआ हो, या फिर आपने सपना देखा हो कुछ, तो इन्होंने तुरंत मना कर दिया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा मत सोचो। तो वहाँ इन्होंने आपको हर्ट किया है, वहाँ इन्होंने आपको दर्द दिया है। क्यों? क्योंकि ये बढ़ावा नहीं देना चाहते थे रिश्ते को। इनको ऐसा लग रहा था कि इस रिश्ते को मुझे बढ़ावा नहीं देना है, क्योंकि इस रिश्ते की कोई मंजिल नहीं है, इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता। अब ये ग्रोथ चाहते हैं, अब ये रिकवरी चाहते हैं, और करेंगे भी। अगले 7 दिनों में पता है बहुत सारा प्यार मिलने वाला है आपको। वो केयर, वो इज्जत, वो सम्मान, वो सब कुछ आपको मिलने वाला है। आप थोड़ी थोड़ी सी बात करने के लिए भी तरसे हैं इनके लिए। आपके एक नॉर्मल मैसेज का भी रिप्लाई 4-4 5-5 घंटे में आया है। जो आप तरसे हैं ना, उन सब की भरपाई होने वाली है इन अगले 7 दिनों में। जी हाँ, अभी आप दूर रहते हैं ना, मिलने के बारे में सोच रहे हैं। अब ये दिल से पहली बार आपको अपना प्यार दिखाएंगे कि किस लेवल तक ये आपको चाहते हैं, आत्मा की कितनी अनंत गहराइयों से आपको प्यार करते हैं। इस रिश्ते की अब ग्रोथ शुरू होगी। अब तक ये रिश्ता रुका हुआ था, अब नहीं रुकेगा, अब चल पड़ेगा ये रिश्ता, क्योंकि अब इन्हें हर चीज़ समझ में आ गई है। इनको ऐसा लगता है कि जिनके लिए मैं मर रही हूँ, जिनके लिए मैं मर रहा हूँ, उन्हें मेरी कोई परवाह नहीं है। उन्हें सिर्फ मुझसे पैसों से मतलब है। ये काम कर दो, वो काम कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, किसी को मुझसे कोई मतलब नहीं है। अब हमें ऐसा लगता है कि इनको कुछ पॉजिटिव चीज़ें यूट्यूब पर सजेस्ट हुई हैं, लाइक कोई प्रवचन सुना है इन्होंने, कोई मोटिवेशनल वीडियो देखा है इन्होंने, जहाँ इनको पता चला कि भाई आज नहीं कल ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी और ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। इतना क्यों मैं सोच रही हूँ, इतना क्यों मैं सोच रहा हूँ। एक बात बताएं आपको, जितना आप तड़पते हैं ना, उतना ही ये भी तड़पते हैं, बस ये दिखाते नहीं हैं, थोड़ा ज़्यादा ही समझदारी दिखाते हैं ये। और इनको पता है एंजल्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से बार बार एक मैसेज जा रहा है, वो मैसेज आपसे रिलेटेड है। तो इस वजह से भी चीज़ों को समझ गए हैं ये कि अब और नहीं, अब और मन नहीं मारना, अब और इस रिश्ते से भागना नहीं है, अब आंखों में पट्टी नहीं बांधनी, अब बस जो है जैसा है स्वीकार कर लेना है, और मुझे भी अपनी ज़िंदगी में खुश रहने का हक है। समझ रहे हैं? तो डियर, इनका अगला एक्शन है, अगला कदम है आपसे मिलना, आपसे अपना प्यार, अपने एहसास, अपने जज्बातों को बयां करना, ठीक है?
और आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना। आपके एक्स हों, आपके क्रश हों, कोई भी हो ये जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, अभी आपके साथ गलत नहीं करेंगे। अब ये इक्वल गिव एंड टेक करेंगे। इवन अब आप प्यार ना भी दो ना, तो ये आपको प्यार देंगे। अब अगर आप इग्नोर करो ना, तब भी आपके पीछे आएंगे, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं अपनी मेडिटेशन के बल पे, अपनी साधना के बल पे अपनी एनर्जीज को संतुलित कर लिया है, बैलेंस कर लिया है। हाँ, तो उसका आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है। तो यहाँ पर जो लोग लौट जाना चाहते हैं ना, वो लौट कर ना जाएं। अब समय आ गया है, अब समय आ गया है सेलिब्रेशन का, अब समय आ गया है यूनियन का। आपको सपने में बहुत ज़्यादा महादेव और महादेवी दिख रहे होंगे कुछ लोगों को। किसको किसको दिख रहे, ज़रा हाथ उठाएं, अरे कमेंट में बताएं। हाँ, अगर आपको सपने में महादेव जी दिख रहे हैं, महादेवी दिख रही हैं, तो भी ये यूनियन रियूनियन के संकेत हैं, ठीक है। और जब भी आप मेडिटेशन करते होंगे तो आपको बहुत अलग लेवल की अनुभूति होती होगी, आपके ट्विन से रिलेटेड होती है क्या? हाँ, अगर एक चीज़ समझ लीजिए, जिस दिन आप लोगों का यूनियन कब हो जाएगा, जिस दिन आपका हार्ट चक्र अवेक हो गया। आप ये भी मत सोचना कि भाई मैं नीचे के जो 3 चक्र है उन्हें छोड़ के सीधे हार्ट चक्र पे काम करूं। नहीं, हवा में बिल्डिंग मत बनाइए, बाकायदा अच्छे से बनाइए, अच्छे से नींव भरिए। हवा में नहीं बनाना। तो पहले आप आपके जो नीचे के चक्र हैं, रूट चक्र, सैक्रल, सोलर प्लेक्सस, इन्हें कंप्लीट कर लीजिए। 4th चक्र पे जैसे आप लोगों की एनर्जी आ जाती है, वैसे ही यूनियन रियूनियन हो जाता है। 4th चक्र पे जैसे ही आपकी एनर्जी आ जाती है। समझ रहे ना हमारी बात को? ट्विन सोल जर्नी का मकसद है आध्यात्मिक यात्रा पे चलना, इनर वर्क कंप्लीट करना, आत्मिक उन्नति करना, पाप पुण्य, सुख दुख, ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा, इन सब से ऊपर उठना, यह ट्विन सोल जर्नी का मकसद। और जिनके साथ अभी आप रिश्ते में हैं, जिन्हें आप अपना ट्विन समझ रहे हैं, इनसे इनर लेवल पर एक हो जाना, जिससे न वो कभी ऐसा फील करे कि मैं इनकम्प्लीट हूँ। चाहे कितने भी दूर आप लोगों के शरीर बैठे हों, आप लोग आंखें बंद करें और एक दूसरे से बात हो जाए। ये है यूनियन का मतलब। वो साथ सोने का मतलब नहीं बोलते हम यूनियन, ध्यान रखना, ठीक है। अभी जब वो बात नहीं करते तो एक तड़प होती है। अगर अभी भी तड़प हो रही है जब वो बात नहीं करते, तो ये समझ लो अभी आप अपनी आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर पा रहे हैं, और अभी आप बहुत लो एनर्जी, मतलब कि उस लेवल पर नहीं है, उस लेवल पर नहीं, उस स्तर पर आपकी एनर्जी नहीं है कि जल्द से जल्द यूनियन हो सके। अभी शायद आप सैक्रल के एनर्जी पे है या फिर रूट के एनर्जी पर है। लेकिन जब आपको ऐसा महसूस होने लगे कि अब वो फ़ोन नहीं भी करता, बात नहीं भी करता, तो भी ज़्यादा टेंशन नहीं होती। पता नहीं क्यों ऐसा फील होता है वो मुझ में है, वो मेरे साथ है, वो मेरे पास है। जब आप ऐसा फील करने लगें तो ये समझ लो कि यूनियन बहुत निकट है, मतलब कि आपका 4th चक्र एक्टिवेट होने वाला है, ठीक है। इसके बाद ही एनलाइटमेंट की प्राप्ति होती है, ध्यान रखना। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि अगले 7 दिनों में क्या होने वाला है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में क्यों सोचना है, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है, और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आप भला कब तक लोगों की परवाह करेंगे बताइए? आप अपनी परवाह करिए, अपने खुशियों की परवाह करिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में।
अगले 7 दिनों में आप दोनों के बीच क्या होने वाला है? आप दोनों के बीच क्या होने वाला है? आप जिनको सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी क्या एनर्जी होगी और आपकी क्या एनर्जी होगी? सब कुछ बहुत डिटेल में बताने वाले हैं, बहुत डिटेल में। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी थोड़ी सी कम है। देखो, 2 तरह की कंडीशन है अगले 7 दिनों में। जो बहुत मेजर घटना होगी, जो बहुत मेजर बात होगी अगले 7 दिनों में, वो ये है कि जिनके बीच लड़ाई झगड़ा चल रहा है, अगले 7 दिनों में एक बार उनकी फिर से लड़ाई होगी। और जिनकी बातचीत अच्छे से हो रही है उनकी लड़ाई हो जाएगी। आप कैसे रहते इतने लड़ाकू इंसान के साथ? कैसे रह लेते आप? कितने लड़ाकू हैं ये? बात बात पर लड़ाई करने लग जाते हैं, बात बात पर गुस्सा करने लग जाते हैं ये, और फिर ऐसा दिखाते हैं जैसे कि आपने ही सब कुछ किया है। हाँ, फिर सारा ब्लेम आपके ऊपर कि सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। ये जो भी बोलते हैं इन्हें वो याद नहीं, और अगर आप एक शब्द भी बोल दो ना, तुमने मुझे ये बोला था, तुमने मुझे ये कहा था, इस तरह से। पर पता है ये कनेक्शन कैसा है? टॉम एंड जेरी जैसा। अधूरे हैं आप दोनों एक दूसरे के बिना। लड़ लो, झगड़ लो, कुछ कुछ दिन दूर भी रह लेते हो, बात नहीं करते हो गुस्से में एक दूसरे से, लेकिन अगर ये सोचो कि चलो ठीक है, हम तुम्हें छोड़कर, तुम्हें भूलकर किसी और के साथ आगे बढ़ जाए हमेशा हमेशा के लिए, तो ये नहीं हो पाता। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप दोनों गुस्सा करके थोड़े थोड़े दिनों के लिए किसी और से भी बात करने लग जाते हो। कहीं कहीं मन लगाने के लिए, टाइम पास करने के लिए दोस्ती भी कर लेते हो आप दोनों ही, कम कोई नहीं है यहाँ पे। लेकिन प्यार कभी नहीं कर पाते किसी और से, आप दोनों ही, ना ये ना आप। चाहे ये आप पर गुस्सा करके किसी और से बात करने लग जाए, आपको जेलस कराने के लिए, आपको दिखाने के लिए, और चाहे आप इनको जेलस कराने के लिए, इनको दिखाने के लिए किसी से बात करने लग जाएं, लेकिन कभी प्यार नहीं कर सकते किसी और से, नहीं कर सकते, क्योंकि आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए जो जगह है ना, वो आप दोनों ही किसी और को नहीं दे सकते। तो देखो, जिनके बीच सब कुछ बढ़िया चल रहा है तो उनकी लड़ाई होने वाली है। क्या है ना, ये क्या बोलते हैं, किस लेवल तक बोलते हैं, इन्हें इसका होश ही नहीं रहता। एक्चुअली इनका जो दिमाग है ना, वो शांत नहीं है बिल्कुल भी। एक तो संगत बुरी है इनकी, अच्छे लोगों के साथ संगत नहीं है, और संगत की रंगत रंग लाती है। हाँ, ठीक है। कोई है जो हर वक्त आपके खिलाफ भड़काते ही रहता है, कान भरता ही रहता है, और बात बात पर ये लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, और फिर रोते हैं, फिर स्टेटस खेलने लग जाते हो दोनों, फिर दोनों ही रोने लग जाते हो।
उनके बिना ना आप खुश रहते हो ना आपके बिना वो खुश रहते हैं। हम देख रहे हैं, एनर्जी देख रहे हैं, हम दोनों की देख रहे हैं। आपका ना काम में मन लगता है ना, और जो आप करते हैं पढ़ाई लिखाई जॉब करियर किसी चीज़ में मन नहीं लगता। हैवी हैवी सा फील होता है, बर्डन फील करते हैं, थकान महसूस हो जाती है, दिमाग थका थका सा है, सब पे गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। खूब मन लगाने की कोशिश करते इधर उधर, नहीं लग पाता। सेम एनर्जी इनकी है। और इनका क्या होता है, ये भी फीलिंग्स हाइड करने में बहुत माहिर है, बहुत ज़्यादा। और पता है, कंट्रोल कर लेते हैं फीलिंग्स को। अगर इनका बहुत बात करने का मन भी होगा ना तो भी बात नहीं करेंगे, नहीं करेंगे बात। फिर जब हद पार हो जाती है, हद पार हो जाती है, तब फिर कोई एक शुरुआत कर देता है। कौन करता है हमें पता नहीं, चलो हमें बताओ कमेंट करके कि अक्सर शुरुआत कौन करता है। हमें लगता है कि कभी कभी आप कर लेते, कभी कभी ये भी कर लेते होंगे, ऐसा नहीं, इतने बुरे नहीं हैं ये। आपको इंतज़ार है उस दिन का जिस दिन ये पूरी तरह से समझदार हो जाएं। अभी थोड़ा सा इनमें इमेच्योरिटी है, ये किसी भी बात को गहराई से समझ नहीं पाते। अगर आप इन्हें कुछ बोलते हैं ना तो उसकी इंटेंशन को नहीं समझ पाते, शब्दों को पकड़ के लड़ने लग जाते हैं। तुमने मुझे ये कहा, तुमने मुझे वो कहा, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने उससे बात क्यों की। आपको पता है एक नंबर के शक्की हैं ये, और सन की अलग से। अपने गुस्से में ये अपनी ज़िंदगी ख़राब कर सकते हैं। इन्हें ना बहुत ट्रस्ट इशू होते हैं आपको लेकर, बहुत पॉजेसिव हैं ये। जब ये आपसे दूर चले जाते हैं और इनको अचानक से फील होने लगता है कि कहीं ऐसा नहीं कि आप हमेशा के लिए इन्हें छोड़ दो, कहीं ऐसा ना हो, तो फिर ये तुरंत वापस आ जाते हैं। फिर ये बस दुनिया भर की बातें करके ये वो इधर उधर की मीठी मीठी तुरंत बना लेते हैं। तो अभी आप दोनों के बीच जैसा भी चल रहा है, कंडीशन नंबर 1, पहले से लड़ाई हो रखी है या फिर थोड़ी मोड़ी अनबन चल रही है, लेकिन इन 7 दिनों में, इस सप्ताह जो होगा वो ये होगा कि एक बार और जोर की लड़ाई होगी, खूब सुनाओगे एक दूसरे को, लेकिन लड़ने के बाद दोनों गले लग जाओगे, दोनों कंडीशन में। हाँ, एक बात और बताते हैं, कुछ लोगों का यहाँ पर ना एज डिफरेंस है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो शायद समाज को देखते हुए, परिवार को देखते हुए थोड़ा सा मजबूर भी हैं। तो कभी कभी ये अपने अंदर कुछ ज़्यादा ही समझदारी ले आते हैं कि हम कभी एक नहीं हो सकते, हमारे बीच कभी कुछ ठीक नहीं हो सकता, चलो हटाओ कोई बात नहीं। तो इस वजह से भी थोड़ा लंबा समय के लिए आपसे बातचीत नहीं करते, थोड़े लंबे टाइम के लिए आपसे डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सोचते हैं, ये ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं। लेकिन आप दोनों दिल से जुड़े हैं, आत्मा से जुड़े हैं, आप दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ये इन्हें महसूस हो चुका है, बहुत अच्छे से महसूस हो चुका है। अब हम बताते हैं अगले 7 दिनों में क्या होगा। अगले 7 दिनों में जब आप दोनों के बीच बात होगी तो एक बार लड़ाई होगी। पहले पुरानी बातों को लेकर अच्छे से लड़ाई होगी, फिर पैचअप हो जाएगा। अभी जिन लोगों के बीच थोड़ी थोड़ी सी अनमन है, बात हो तो रही है बट नहीं हो रही है, आप लोगों के बीच भी लड़ाई होगी। अभी मन में जो भरा हुआ है ना दोनों के, एक बार वो निकलना ज़रूरी है। अगर मन में कोई बात है, आप उनसे डिस्कस नहीं करते हैं, आप उनको नहीं कहते हैं, मन ही मन में रख लेते हैं, तो फिर उस रिश्ते में ये समझ लीजिए कि आपने वो बीज डाल दिया है जो एक दिन बड़ा हो जाएगा, और वो जिस दिन बड़ा हो गया वो बीज, उस दिन वो आप लोगों को अलग कर देगा। अगर रिश्ते में लड़ाई कर लो, लड़ाई करना गलत बात नहीं है, लेकिन मन में कुछ ना रखो एक दूसरे के प्रति, खुली किताब रहो एक दूसरे के सामने। अगर
हमारे मन में उनके लिए कुछ गलत भाव आया है, फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो उसे क्लियर कर लो। अगर मन में कोई बात रहेगी तो जहर बन जाएगी। बोल दोगे, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़े बहुत झगड़े होंगे, थोड़ा सा कुछ दिन बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन फिर से पास आ जाएंगे, फिर से चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। तो अगले 7 दिनों में ना इनकी हीलिंग होगी, बहुत अच्छे से इनकी हीलिंग होगी। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके साथ 3-4 पॉजिटिव सी आत्माएं रहती हैं। जी हाँ, बहुत सारी पॉजिटिव सी, स्पेशली 4 पॉजिटिव सी सोल्स, स्पिरिट्स आपके आसपास रहती हैं। अभी तो बहुत स्टक हैं, बहुत स्टक एनर्जी फील करेंगे। खूब कोशिश करेंगे आगे बढ़ने की, खूब कोशिश करेंगे किसी और से बात करने की, खूब कोशिश करेंगे मन बहलाने की, पर हो नहीं पाएगा, कामयाब हो नहीं पाएंगे। और जब कामयाब नहीं होंगे ना, तो आपकी बहुत कमी महसूस करेंगे ये अगले 7 दिनों में। जिन लोग के बीच जब लड़ाई हो जाएगी, या फिर जिन लोगों के बीच अभी लड़ाई ऑलरेडी हो रखी है, तो बहुत कमी महसूस करेंगे। एक बात और बताएं, अगले 7 दिनों में इन्हें इस बात का एहसास होने वाला है कि कोई है, हो सकता है आप लोग एक ही ऑफिस में हो, एक ही कॉलेज, एक ही यूनिवर्सिटी में हो, या फिर ऑनलाइन मिले हो, तो कोई आप लोगों का म्यूचुअल फ्रेंड हो, या फिर आपका कोई रिलेटिव हो जो इनके कान भरता है। तो एक चीज़ ये महसूस करेंगे कि जब जब उसके कहने पर इन्होंने आपसे डिस्टेंस क्रिएट किया है, जब जब उसके भड़काने पर इन्होंने आपसे दूरियां बनाई हैं, तब तब इनका फाइनेंशियली बहुत लॉस हुआ है, बहुत लॉस हुआ है इनका। तब तब इनकी ज़िंदगी में कुछ बुरा होता है, कुछ बुरी घटनाएं घटती हैं, क्योंकि प्रोटेक्शन हट जाता है ना। आप इनका कवच हो, कवच। और जब ये इस कवच से दूरी बना लेते हैं ना, तो बस फिर इनकी ज़िंदगी नर्क होनी शुरू हो जाती है। इनकी ज़िंदगी में सब उल्टा पुल्टा होना शुरू हो जाता है। कोई समझाने वाला नहीं होता, कोई सही रास्ता दिखाने वाला नहीं होता, कोई बात बात पर टोकने वाला नहीं होता। सही क्या है, गलत क्या है, ऐसे करो, ये मत करो, ये करने से ये होगा, वो करने से, इस तरह कोई बताने वाला नहीं होता। नहीं होता ना, सब हाँ में हाँ मिलाने वाले होते हैं। और ध्यान रखना, जो रिश्ता हाँ में हाँ मिलाए वो आपका कभी सच्चा नहीं हो सकता। नहीं, कुछ लोगों के पास ना बहुत सारे झंडे होते हैं, डंडा एक ही होता, झंडे बहुत सारे होते हैं, और वो सिचुएशन को देखते हुए अपना झंडा तुरंत बदल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कि हमने ऐसा, जब हम पहले गांव जाते थे तब हमने देखा कि जैसे कि जब चुनाव होते हैं ना, तो एक ही बंदा, जो अलग अलग पार्टीज होती हैं कि वो उस मतलब उस चीज़ पे लड़ रहे हैं, वो उस पर चुनाव लड़ रहे हैं ऐसे, तो वो बदल लेते हैं। वो झंडा एक ही अपने पास रखते हैं, सॉरी, डंडा अपने पास एक ही रखते हैं, झंडे बहुत सारे, कभी इसका कभी उसका, और कभी उसके सामने उसका झंडा लगा लिया, उसके सामने उसका झंडा लगा लिया, ऐसे। तो इनकी ज़िंदगी में ऐसे लोग बहुत हैं जो इनके मुंह पर इनकी बात करेंगे, किसी इनके पीठ पीछे जो इनके अपोजिट है उसकी बात करेंगे। इनका हितैषी कोई नहीं है, और आप इनको इनकी गलती दिखाते हैं कि यहाँ पर तुमने कमी की है, अगर तुम ये नहीं करते तो ऐसा नहीं होता। तो इन 7 दिनों में इस बात को ये बहुत अच्छे से महसूस कर लेंगे कि अगर कोई आपको बात बात पर टोकता है, अगर आपको कोई समझाता है, तो वो आपके बुरे के लिए नहीं है, आपके भले के लिए है। वो उसको क्या मिल रहा है, उसको क्या मिल रहा है। इन 7 दिनों में इन्हें एहसास होगा कि जब भी आप दूर जाते हैं ना, ये डार्कनेस की तरफ चले जाते हैं। जब भी आप दूर जाते हैं तो इनकी ज़िंदगी में बहुत अप डाउन्स हो जाते हैं, सब खत्म होने लगता है, इनका दिमाग बहुत चिड़चिड़ा होने लगता है, कोई नए आइडियाज़ नहीं आते हैं, कुछ भी नहीं। तो फाइनली ये एक्शन लेंगे कि अब किसी की बात में नहीं आना है, अब किसी की बात नहीं सुननी है,
क्योंकि कमी तो बहुत महसूस करते हैं। अब इनका यही एक्शन होगा कि अब ये पूरी तरह से आप जैसे हैं, जो हैं, हर तरह से आपको स्वीकार कर लेंगे कि अब भाई मुझे किसी और की बात में आके अपना रिश्ता ख़राब नहीं करना है, मुझे किसी और के चक्कर में आके उससे लड़ाई नहीं करनी है ना। अब जो भी है, जैसा भी है, उसकी कहाँ कमी है, मेरी कहाँ कमी है, इन सब बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना है। हमें बहुत प्यार से अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना है। आपको पता है, ये आपसे कहेंगे अगले 7 दिनों में कि तुम्हें भूलना ना नामुमकिन है। अगर मैं कोशिश भी करूं कि तुम्हारे बारे में ना सोचूं तो तुम उतना ही याद आते हो, और तुम्हारे बिना मैं खुश रहने की तो कल्पना भी नहीं कर सकता। हमें लगता है कि शायद बहुत सारे लोगों के बेस्ट फ्रेंड हैं, आप अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए देख रहे हो, मतलब प्यार भी है लेकिन दोस्ती भी उससे ज़्यादा अच्छी है। आप इन्हें इंस्पायर करते हो, आप इन्हें मोटिवेट करते हो। जब ये दुनिया से थक हार कर आते हैं ना, जब लोग इन्हें बहुत ज़्यादा हताश और निराश कर देते हैं, तब आप इन्हें संभालते हो, आप इन्हें समझाते हो। तो ये कहेंगे आपसे कि तुम मेरी प्रेरणा हो, तुम मेरी हिम्मत हो, तुम मेरी ताकत हो। अब तक मैं क्यों नहीं समझा, अब तक मैं क्यों नहीं समझी। मैंने बहुत खुशियाँ ढूंढनी चाहिए तुमसे दूर होकर, पर सच में यार कहीं खुशी नहीं है। जो खुशी तुमसे मिलती है लड़कर भी, वो खुशी बाहर किसी और का झूठा प्यार पाकर भी नहीं मिलती। पता नहीं सबके प्यार में क्यों एक मतलब की बू आती है, एक स्वार्थ की बू आती है। अच्छा ठीक है, मैंने तुमको माफ़ कर दिया, अब तुम भी मुझे माफ़ कर दो। हम दोनों एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं, ठीक है। और अब से तुम किसी और से बात नहीं करोगी, तुम किसी और की बात नहीं करोगी, मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगी, तुम मेरी सारी बातें मानना, ठीक है। ये होगा हमारे बीच। मुझे पता है कि मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं, तो मुझे कभी कभी ना थोड़ा सा गिल्ट फील होता है। कभी कभी मुझे शर्म भी आती है कि यार मैं क्या क्या बोलता हूँ, मुझे नहीं बोलना चाहिए सब कुछ। बाद में मुझे एहसास होता है, पहले नहीं होता है। लेकिन अब मैं समझ चुका हूँ कि मेरी मंजिल तुम ही हो, मेरी खुशी तुम ही हो। मैं चाहे बाहर दुनिया में कितना भी घूम लूँ, कितनी भी खुशियाँ ढूंढ लूँ, लेकिन मेरा सच्चा प्यार तुम ही हो। ये मुझे एहसास हो चुका है। तुम नहीं मानोगे, मत मानो, पर सच यही है। अपनी आत्मा से पूछ कर देखो कि मुझे तुमसे सच्चा प्यार हो गया है कि नहीं। बहुत प्यार हो गया है। आई लव यू सो मच। मेरा हायर सेल्फ कहता है, मेरी आत्मा कहती है कि तुम मेरे लिए बने हो बस। और अब मुझे किसी के बारे में कुछ नहीं सोचना है, वो क्या बोलेंगे, ये क्या बोलेंगे, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। अब बस मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर अपनी पूरी ज़िंदगी चलना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ, क्योंकि मैं खुश ही नहीं हूँ। और पता है, ये किसी ट्रिप पर जाने की बात करेंगे अगले 7 दिनों में आपके साथ। आपको कमिटमेंट मिलने वाला है, बहुत स्ट्रांगली आपको कमिटमेंट मिलने वाला है। जी हाँ, आपको स्ट्रांग कमिटमेंट देने वाले हैं और आपकी अहमियत इन्हें पता चल चुकी है। तो कुछ लोग शायद डेट पे जा सकते हैं इन 7 दिनों में। आप इनके साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं, किसी बीच पर जा सकते हैं, और न्यू बिगनिंग तो होने ही वाली है। आप दोनों ना कंप्लीशन हो एक दूसरे का, कंप्लीट करते हो एक दूसरे को। तो झूठ ना बोला करो, आप भी इनसे कोई झूठ ना बोला करें, और ये भी अब आपसे कोई झूठ नहीं बोलेंगे। इस रिश्ते को बहुत गहराई से, बहुत सच्चाई से आगे बढ़ाना है, आगे चलाना है। ना आप ज़्यादा गुस्सा किया करिए, ना ये ज़्यादा गुस्सा करेंगे। अब तो ये समझ गए हैं, इन्हें बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है, मोटिवेशन की ज़रूरत है। तो
आप ज़्यादा से ज़्यादा इनकी हीलिंग किया करें। अगर आप चाहते हैं ना ये आपके मन मुताबिक चलें, तो आपको इनकी हीलिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। और हम यहाँ पर देख रहे हैं आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी मास्टर सोल हैं। जी हाँ, आप लोग एक मास्टर सोल हैं, और मास्टर सोल हर तरह से परिपक्व होती है, और मास्टर सोल लोगों को हील करने आती है, लोगों को सही रास्ता दिखाने आती है। तो आप जब भी आपको समय मिले, इन्हें पॉजिटिव वाइब्रेशन दिया करो। जैसे कि कैसे, उनका जो भी नाम है उनसे बोला करो कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत पॉजिटिव हो, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। उनकी पिक्चर देखते हुए उनसे ऐसे बातें किया करो, ठीक है, कि तुम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते, तुम बहुत पॉजिटिव हो, तुम मेरी सारी बातें मानते हो, थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार करने के लिए। आप जैसा चाहते हो उनकी पिक्चर से ऐसी बात करना शुरू कर दो। जब भी आपको टाइम मिले, जब भी आपका मन करे, बस उनकी पिक्चर से बातें करो। जैसा उन्हें बनाना चाहते हो वो बन जाएंगे, ठीक है। और जब भी आप कभी मेडिटेशन करो, तो मेडिटेशन के बाद ऐसा उन्हें फील करो कि वो आपके सामने बैठे हैं, और उन्हें हील किया करो, ठीक है। ऐसा करने से आपके रिश्ते में बहुत मधुरता बढ़ेगी, आपका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होगा। अभी भी बहुत स्ट्रांग है, अभी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन बहुत सारी बातें ये आपसे कह नहीं पाते, बहुत सारी बातें आपसे बोल नहीं पाते। पहले बहुत सारी चीज़ें आपसे कह दिया करते थे, लेकिन अभी आजकल कुछ बातें हैं जो इन्हें बहुत परेशान कर रही हैं, फैमिली से रिलेटेड, किसी थर्ड पार्टी से रिलेटेड। तो आप इस तरह से बात करें कि वो आपसे कुछ छुपाएं ही नहीं, रिश्ते में ओवर रिएक्ट ना करें। अगर आप चाहते हैं कि आपका प्यार आपसे कुछ ना छुपाए, आपको सब कुछ बताए, तो जब भी अगर उनसे कोई गलती हो जाती है, या फिर वो आपको कुछ बताते हैं कि उसने ऐसा कहा, तो उस पर ओवर रिएक्ट ना करें, नॉर्मल बिहेव करें, जिससे उसके अंदर हिम्मत रहे दोबारा आपसे कुछ बताने की। अगर आप एक बार ओवर रिएक्ट कर देते हैं, तो फिर वो दोबारा बताएगा नहीं आपसे, ध्यान रखना। रिश्तों में अगर पॉजिटिविटी के साथ, बहुत प्यार के साथ उसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो प्यार से पहले दोस्ती का रिश्ता कायम करें। दोस्ती बहुत ज़रूरी है, सिर्फ प्यार से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जहाँ दोस्ती होती है ना, वहाँ पर इंसान सब कुछ, दिल की हर बात कह देता है, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, कम से कम आपको पता तो होगा। लेकिन आप सिर्फ प्यार चाहेंगे तो वो इंसान अंदर ही अंदर मरेगा, अंदर ही अंदर घुटेगा, और आपसे कुछ कह नहीं पाएगा। और अगर आप नहीं समझेंगे उसे, तो एक दिन वो आपसे दूर भी चला जाएगा। ऐसे ही हम उन सभी पेरेंट्स को कहना चाहते हैं जो अपने बच्चों की छोटी छोटी बातों पर ओवर रिएक्ट करते हैं। माता पिता बनने का ज़माना नहीं है, ये दोस्त बनने का ज़माना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आपसे हर बात शेयर करे, तो अच्छे दोस्त बनिए, ऐसे दोस्त बनिए कि उन्हें बाहर फर्जी दोस्त ढूंढने की ज़रूरत ही ना पड़े। आप उनके इतने अच्छे फ्रेंड बनिए कि वो आपसे हर बात शेयर कर दे, आपको हर बात बता दे, ठीक है। तो डियर, अगले 7 दिन बहुत बहुत अच्छे होने वाले हैं, बहुत अच्छे होने वाले हैं, बहुत पॉजिटिव होने वाले, हमने आपको बताया है। चलिए, इनकी जो फीलिंग्स हैं उस हिसाब से हम आपको 2 लाइन का सॉन्ग सुनाते हैं, ठीक है। 2 लाइन का सॉन्ग। यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा, दुनिया बदल सकता हूँ मैं। मेरा क्या होगा सोचो तो ज़रा,
अब खुद ही सनम फैसला कीजिए, ओ मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। ये एनर्जी है इनकी। तो ये आपको हर्ट नहीं करना चाहते, ये बस गुस्से में जो बोल देते हैं ना, बोलना नहीं चाहते, बस क्या करें, इनका गुस्से पे बस कंट्रोल नहीं है, बाकी सब ठीक है। तो ये सब ठीक करना चाहते हैं। इन 7 दिनों में पहले एक बार लड़ाई होगी, जी भर के जो भी मन में बातें हैं, जो भी गुस्सा है वो निकल जाएगा। उसके बाद बहुत अच्छी सी न्यू बिगनिंग होगी, बहुत अच्छी सी, ठीक है। सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ। तो आप पॉजिटिव रहिएगा, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणि पद्मे हम। ओम साई राम।